जब भी बात महाकाव्य साहित्य की आती है तो भारत में दो महाकाव्यों का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, जिनमें एक महाभारत और दूसरा रामायण। यदि हम रामायण की बात करें तो रामायण उत्तरवर्ती कालों में अलग अलग कवियों ने इस पर और भी साहित्य की रचना की, लेकिन जो हम महत्वपूर्ण मानते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि राम के बारे में कितना अधिक चित्रण युग के अनुसार बदलता रहा या कवियों का दृष्टिकोण का इस पर एक प्रभाव पड़ा, तो उसे हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले रामायण जो वाल्मीकि की रामायण प्राप्त होती है, यही वास्तव में मूलतः रामायण है। और वाल्मीकि के रामायण के बाद एक उत्तर रामचरित रामायण प्राप्त होती है, उत्तर रामायण या उत्तर रामचरित। तो ये जो उत्तर रामायण है ये भवभूति ने की इसकी रचना। इसके बाद रामचरितमानस जो कि तुलसीदास की रामायण है, हमें ये प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी राम के ऊपर साहित्य लेखन किया और राम की शक्ति पूजा नाम से इन्होंने एक खंड लिखा एक। और एक अंत में एक तेलुगु रामायण जिसे कंबनकृत रामायण कहा जाता है, ये भी एक राम के साहित्य के ऊपर लिखा गया। वस्तुतः आप समझिए, राम एक व्यक्ति ना होकर एक दृष्टिकोण है, एक सोच है। राम का अलग अलग युगों में अलग अलग कवियों के अनुसार अलग अलग बदलाव हुआ। राम का जो चरित्र था इसमें बदलाव किए गए। उदाहरण के लिए आप समझिए, वास्तविक जो मूलतः रामायण है इसमें एक प्रसंग प्राप्त होता है शंबुक नाम व्यक्ति का। शंबुक के बारे में आपने सुना होगा। तो एक मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि शंबुक एक शूद्र था और ये तपस्या कर रहा था। और जैसे ही राम को पता चलता है कि एक राम के राज्य में शूद्र तपस्या कर रहा है, और भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं और जाके शूद्र शंबुक की हत्या कर देते हैं। ये वाल्मीकि की रामायण का प्रसंग है। लेकिन जैसे ही वाल्मीकि की रामायण के बाद हमें एक रामायण प्राप्त होती है जिसे उत्तर रामचरित उत्तर रामायण कहा गया, भवभूति की, इसमें इस प्रसंग को थोड़ा सा उदार बना दिया गया। इसमें राम को पता चलता है कि शंबुक नाम का व्यक्ति है और ये तपस्या कर रहा है, तो इसे बुलाते हैं और इससे कारण पूछते हैं कि तुम्हारे द्वारा तपस्या करना वर्ण व्यवस्था का त्याग करना है और तुमने वर्ण व्यवस्था की सीमा को लांघा है। और जब ये व्यक्ति शंबुक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है तो भगवान राम इसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश देते हैं, इसकी हत्या करवा देते हैं। यहाँ राम थोड़े सुधार हुए। लेकिन जैसे ही रामचरितमानस आती है तुलसीदास की, अकबर कालीन संभवतः, तो अकबर कालीन आते आते यहाँ पर शूद्र का इस तरह से विरोध करना परिस्थितियों के विपरीत था, और इसीलिए तुलसीदास शंबुक के प्रसंग को रामचरितमानस में छोड़ देते हैं। तो वास्तव में राम एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच है जो अलग अलग युगों के अनुसार परिवर्तित होती रही है। इसी में राम की शक्ति पूजा ये भी एक राम का साहित्य है। इस पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने काफ़ी अच्छा लिखा। जब रावण युद्ध चल रहा है तो राम शक्ति पूजा करते हैं। यदि आप इसको वाल्मीकि की रामायण से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे एक मूलभूत अंतर हैं इसमें। वाल्मीकि के जो राम हैं वो एक भव्य पुरुष हैं, देव पुरुष हैं, जो लड़ते हैं और लड़ रहे हैं और इनके लिए रथ की आवश्यकता नहीं है, और ये बिना थके बिना हारे हुए लड़ सकते हैं। इनके चेहरे पर एक तेज है, इनके बाण खत्म नहीं हो रहे हैं, इनका चेहरा अभी भी ओजस्वी बना हुआ है। इसी तरह से ये राम लड़ते रहते हैं। लेकिन जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं कि इनके राम मानवीय राम हैं, इनके जो राम हैं ये थकते हैं, हारते हैं, जब ये लड़ रहे हैं तो इनके बाल बिखर जाते हैं, इनके चेहरे पर पसीना आता है, इनका चेहरा पसीना से तर हो जाता है और चेहरे पर एक निराशा के भाव दिखाई देते हैं कि रावण तो मर ही नहीं रहा है। तो बेसिकली राम का वर्णन यहाँ पर एक मानवीय राम के रूप में किया गया, और वाल्मीकि ने वही राम का वर्णन एक देवत्व राम के रूप में किया गया, जहाँ पर उनको एक देवता की तरह चित्रित किया गया। तेलुगु रामायण ये दक्षिण भारत की रामायण है जिसकी रचना कंबन ने की, इसी इसको कंबन रामायण भी कहा जाता है। अब एक बात देखेंगे कि जैसे जैसे भारतीय देवता दक्षिण की ओर जाते हैं इनका रंग सांवला होता जाता है, काला होता जाता है। कारण ये है साउथ की संस्कृति का प्रभाव इनके देवताओं पर भी पड़ा। जब राम, सीता और लक्ष्मण को आप साउथ में देखेंगे तो इनका रंग घनघोर काला है, ये बिल्कुल काले हैं। संभवतः इसका कारण यहाँ की द्रविड़ संस्कृति रहा होगा।
और इसके अलावा जैसे ही हम उत्तर भारत की तरफ आते हैं और उत्तर प्रदेश में आके राम गोरे हो जाते हैं, सीता मैया गोरी हो जाती हैं, सभी देवता गौर वर्ण धारण कर लेते हैं। तो ये संस्कृति का प्रभाव है। कंबन की रामायण में एक बड़ा रोचक प्रसंग है। तो एक बड़ा रोचक प्रसंग है और ये प्रसंग ये है कि जब भगवान राम समुद्र पार करके जब लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, तब इन्हें अपने युद्ध को पूर्ण करने के लिए एक यज्ञ आवश्यक होता है और इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि इस यज्ञ का पुरोहित कौन होगा। अब जब विचार विमर्श होता है तो ये निश्चित होता है कि दुनिया का सबसे योग्य पुरोहित ही इस यज्ञ को संपन्न करा पाएगा और अंत में निश्चय होता है कि योग्य पुरोहित तो केवल एक ही है, लंकापति रावण है और उसी पर हमें चढ़ाई करना है। अब प्रश्न ये है कि क्या लंकापति रावण को बुलाया जाए, क्या वो लंकापति रावण आएंगे। इस बात को भगवान राम कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि लंकापति रावण एक योग्य पुरोहित भी हैं, तो वो मना नहीं करेंगे। और जामवंत को ये संदेश लेकर लंका भेजा जाता है कि आप लंका जाइए और रावण को यज्ञ के आयोजन के लिए मनाइए, संदेश दीजिए, प्रस्ताव भिजवाते हैं। जैसे ही जामवंत लंका पहुंचते हैं और रावण से ये प्रस्ताव रखते हैं कि भगवान राम एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और इसमें एक योग्य पुरोहित की आवश्यकता है और चूंकि आप सबसे योग्य पुरोहित हैं तो आपको यज्ञ संपन्न कराने के लिए हमारे साथ चलना पड़ेगा, या क्या आप हमारे साथ चलने तैयार हैं। तो रावण कुछ सोचते हैं और मन में फिर उसके बाद मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि वैसे भी राम को तो हारना ही है, यज्ञ करवाइए चाहे कुछ करवाइए, लेकिन फिर भी मैं अपना धर्म निभाऊंगा और पुरोहित के रूप में चलूंगा। इस बहाने देख भी आऊँगा कि राम की तैयारियां कैसी हैं। और रावण चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब रावण चल रहे होते हैं तो जामवंत दूसरा प्रस्ताव इनके सामने रखते हैं कि प्रभु एक चीज़ और है। ये कहा जाता है कि जब तक एक युगल दंपत्ति यज्ञ में एक साथ आहुति ना दें तब तक यज्ञ सफल नहीं होता और दंपत्ति के लिए युगल होना चाहिए और युगल में सीता मैया आपके यहाँ कैद हैं, भगवान राम अकेले हैं। तो क्या आप सीता मैया को साथ में ले चलिए और जैसे यज्ञ संपन्न होता है आप सीता मैया को वापस ले आना। आप योग्य पुरोहित भी हैं तो पुरोहित होने के नाते आपका कर्तव्य भी है। तो रावण इसमें भी कुछ सोचते हैं और फिर वो इस बात पे तैयार हो जाते हैं और सीता मैया को ले जा करके ये यज्ञ का आयोजन कराते हैं। यज्ञ का और ये रामेश्वरम पहुंचते हैं, यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन होता है और इस यज्ञ में सीता मैया और राम साथ में आहुतियाँ देते हैं और अंत में यज्ञ सफल होता है और रावण सीता मैया को लेकर वापस लंका पहुँच जाते हैं। ये जो प्रसंग है ये किसी रामायण में आपको नहीं मिलेगा, ना ही इसका वर्णन वाल्मीकि ने किया, ना ही तुलसीदास ने किया, ना ही भगवती ने किया। इसका वर्णन कंबन की रामायण में मिलता है। तो जो राम साहित्य है वो वास्तव में काफ़ी विस्तृत है और रामायण केवल साहित्य दर्शन नहीं है और ना केवल रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, बल्कि ये जीवंतता से भरे हुए ग्रंथ है जिनमें जीवंतता है। मुझे बताइए 1000 साल पहले कौन सा युद्ध हुआ, किस युद्ध में किस राजा ने किसको मारा, इस बात से वर्तमान का कोई संदर्भ नहीं, इसका कोई वर्तमान में उपयोगिता नहीं। परंतु रामायण केवल युद्ध का वर्णन या महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक जीवंतता है और ये जीवंतता उन्हें महाकाव्य बनाती है और यहाँ की संस्कृति का एक भाग बनाती है।